यस बेटा। हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लिया था। The greatest volume of the cylinder is 4 by 27 pi h cube 10 square alpha। अब बेटा हम कुछ एग्जांपल कर रहे हैं और कल से हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है। एग्जांपल नंबर 36। Let AP and BQ be two vertical poles at point A। AP और BQ क्या है? A और B पर वर्टिकल पोल्स हैं। ये वर्टिकल पोल्स हैं AP and BQ। These are the vertical poles. If AP is 16, AP आपको 16 मीटर गिवन है और BQ 22 मीटर गिवन है। Then find the distance of the point R। एक पॉइंट है R, इस पॉइंट R की डिस्टेंस बतानी है on AB from the point A। पॉइंट A से R की डिस्टेंस बतानी है such that RP square plus PQ square is minimum। आपको ये डिस्टेंस बतानी है कि RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर क्या हो, मिनिमम। देखो सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये ज्वाइन कर दिया मैंने। यहाँ पर AP और BQ पोल्स हैं तो एंगल 90 होगा। इसे मिनिमम प्रूव करना है। जिसे मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करना हो उससे हम फंक्शन लेकर चलते हैं। यानी कि हम फंक्शन यहाँ पर किसे लेकर चलेंगे, मैंने एस से डिनोट कर दिया इसे। क्या है? आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। आर पी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए आर स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ए आर को मैं एक्स एज्यूम कर लेती हूँ। Let AR is equal to x, then the distance between AB में भी given है बेटा। AB आपको 20 given है, इसे अगर मैंने x assume कर लिया तो RB कितना हो जाएगा? 20 माइनस x। ये हो जाएगा 20 माइनस x। तो आप देखें इन ट्रायंगल APR, PR स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये AP स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरह इन ट्रायंगल RBQ, RQ स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये होगा इक्वल RB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। अच्छा, AP स्क्वायर अब लिख लीजिए। AP स्क्वायर दैट इज 16 स्क्वायर and AR square that is x square, RB square that is 20 minus x whole square and BQ square is 22 whole square। आप ये होल स्क्वायर ओपन करके और फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे, आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसे सॉल्व करके आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140। आगे तो बहुत इजीली कर सकते हैं। मिनिमम प्रूव करना है तो आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और इक्वल टू 0 पुट कर दो। डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 पुट कर लिया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। 10 पर मिनिमा होगा या फिर मैक्सिमा होगा ये चेक करने के लिए आप डबल डैश डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें। क्या आ जाएगा? 4 दैट इज ग्रेटर देन 0। इट मींस देयर विल बी मिनिमा एट x इक्वल टू 10। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, AR फाइंड आउट करना था और AR कितना आ गया आपके पास? 10। आपको यही इवैल्यूएट करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 36। आफ्टर दैट ये एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 36।
उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 37 है, lengths of the three sides of the trapezium other than base are equal. किसी ट्रेपेजियम की तीनों साइड्स इक्वल, तीन साइड्स इक्वल हैं बेस को छोड़कर, बाकी तीनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं किसी ट्रेपेजियम की। ये बेस है, बेस को छोड़कर बाकी जो तीनों साइड्स हैं ट्रेपेजियम की वो इक्वल हैं, और किसकी इक्वल है, 10 सेंटीमीटर। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और ये भी क्या है, 10। बेस को छोड़कर बाकी सभी इक्वल हैं, तो इतना तो 10 ही हो जाएगा। परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉ किए हैं तो ये तो 10 ही हो जाएगा, और इसे मैंने x एज्यूम कर लिया, ये x हो जाएगा। तो a, इसे मैंने कह दिया p, q, b, c, और ये हो गया d। तो a b c d ट्रेपेजियम है जिसमें कि तीन साइड्स इक्वल थी, बेस नहीं था इक्वल, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 10 हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए डी पी और क्यू बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, इसलिए अगर मैंने ये एक एज्यूम किया तो ये भी एक। क्या प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन है, if length of the three sides of a trapezium other than base are equal, that is 10, then find the area of the trapezium when it is maximum। यानी कि ट्रेपेजियम के एरिया को आपको मैक्सिमम प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, area of trapezium is 1/2 into sum of the parallel sides, sum of parallel sides, 1/2 into sum of parallel sides into height। तो क्या आ जाएगा एरिया, पैरेलल साइड्स का सम क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 2x, 10 प्लस 10 प्लस सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट कितनी है, हाइट इज dp, जो कि आप फाइंड आउट करेंगे इन द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADP, AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर इज AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है DP स्क्वायर, PD स्क्वायर। तो DP स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। DP इज इक्वल टू अंडर द रूट, तो कितना आ जाएगा, DP आ जाएगा अंडर द रूट AD कितना है, 10, 10 के that is 100 minus 80 that is x। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, एरिया कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 2x plus 20 into dt is under the root 100 plus x square। तो उसे तो कैंसिल आउट, x plus 10 under the root 100 plus x square। तो एरिया ट्रेपेजियम का कितना आ गया, x plus 10 under the root 100 minus x square। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए और इक्वल टू 0 पुट कर दें। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x प्लस 10 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव फंक्शन की पावर 1/2 है, तो n फंक्शन रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस अंडर द रूट 100 माइनस x स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 10। x प्लस 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, माइनस x इंटू x प्लस 10 डिवाइडेड बाय, हम एलसीएम ले लेते हैं, अंडर द रूट 100 माइनस x स्क्वायर इज एलसीएम प्लस 100 माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 माइनस x। To put a dash x equal to 0, we have a dash x को
इक्वल टू 0 पुट कीजिए, क्या आ जाएगा -2x माइनस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0। -2 कॉमन ले लिया मैंने, x² प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। x² प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5 और 5 और माइनस 10 तो नहीं हो सकता x, ठीक है, तो क्या आ गई x की वैल्यू 5। अब मैक्सिमम प्रूव करना था, मिनिमम यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रूव करना था, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए a डैश x, या फिर नेबरहुड में चेक कर लीजिए, आपको जो इजी लगे आप चेक कर लीजिए। x इक्वल टू 5 पर क्या होगा मैक्सिमम, नेबरहुड में चेक करना ज्यादा इजी होगा। चेक कीजिए a डैश x क्या आया था आपके पास, a डैश x एलसीएम लेने के बाद ये आ गया था ना आपके पास, a डैश x था। फैक्टर्स भी बना लिए थे हमने, क्या बने फैक्टर्स, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 5 और डिनोमिनेटर में क्या था अंडर द रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टू चेक एट x इक्वल टू 5, स्लाइटली लेस देन 5 और स्लाइटली ग्रेटर देन 5 पुट कर दें, फैक्टर्स हैं तो अगर मैं 4 पॉइंट कुछ पुट करती हूँ तो ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव। ग्रेटर देन 5 पुट करती हूँ अगर मैं, स्लाइटली ग्रेटर देन 5 तो 5.1 रखती हूँ तो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म भी पॉजिटिव। तो साइन ऑफ f dash x changes from negative to positive at x equal to 5. Sign changes from negative to positive, therefore there would be minimum. ठीक है, आपको क्या प्रूव करना था, व्हेन इट इज, आपको इसे मैक्सिमम प्रूव करना था, तो स्लाइटली आपने सॉरी बाहर माइनस साइन, बाहर माइनस, हाँ जी आगे भी आ जाएगा ना फिर माइनस, ये -2 चल रहा था ना, ये लिखना भूल गए, ठीक है। अब नेगेटिव से और मल्टीप्लाई होगा, बाहर माइनस साइन था तो पॉजिटिव और यहाँ हो गया नेगेटिव, therefore sign changes from positive to negative, therefore there would be maximum। ठीक है, अब आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा मैक्सिमम एरिया, आप x को 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 10 इंटू अंडर द रूट 100 माइनस 5 स्क्वायर, ये आपके पास मैक्सिमम एरिया आ गया। ओके, ये था एग्जांपल नंबर 37। आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 38 है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कॉन। भाई कॉन में क्या इंस्क्राइब किया गया है, सिलेंडर, ये कॉन है, इस कॉन में सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया है, कॉन में सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया है, क्या बोला गया है, prove that the radius of the right circular cylinder of greatest chord surface area, यानी कि सिलेंडर के सर्कल्ड सरफेस एरिया को क्या प्रूव करना है आपको, ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको मैक्सिमम प्रूव करना है, ठीक है, which can be inscribed in a given con, कौन में इंस्क्राइब किया गया है, और प्रूव करना है रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ दैट ऑफ द कॉन,
रेडियस ऑफ द सिलेंडर को प्रूव करना है हाफ दैट ऑफ द कॉन। रेडियस ऑफ द सिलेंडर को मैं कैपिटल आर से लिख रही हूँ। रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर को मैंने इससे पहले भी किया था ना ऐसा क्वेश्चन, उसमें भी मैंने रेडियस को कैपिटल आर से लिया था, हाइट ऑफ द सिलेंडर को कैपिटल एच से लिया। बेटा कॉन जो है आपको गिवन है, तो कॉन अगर गिवन है तो कॉन की रेडियस और हाइट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो रेडियस ऑफ कॉन इज स्मॉल आर, कॉन की रेडियस को मैंने स्मॉल आर से लिया और कॉन की हाइट को मैंने स्मॉल एच से लिया। ठीक है, ये स्मॉल आपको गिवन है, कॉन गिवन है यानी कि स्मॉल आर स्मॉल एच क्या है, कांस्टेंट। अब कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, तो हम कर्व सरफेस एरिया से स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर कैपिटल एच, क्योंकि सिलेंडर की रेडियस और हाइट को हमने कैपिटल आर एज्यूम किया। अब याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किया है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 किया था हमने। तो हमने क्या किया था वहां पर, ट्रायंगल सिमिलर की थी, कौन कौन सी, ए एम पी और ए, इसे मैं बी कर दूंगी, ए बी क्यू। ट्रायंगल ए एम पी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए बी क्यू। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो छोटी ट्रायंगल है ए एम पी, इसमें ए एम बाय एम पी, ए एम बाय एम पी इसकी इक्वल होगा बड़े वाले ट्रायंगल ए बी क्यू लिए, इसमें ए एम लिया तो इसमें ए बी हो जाएगा, छोटे वाले इसमें एम पी लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, बी क्यू। ए एम, ए एम ये है, हमने कॉन की हाइट को लिया है स्मॉल एच और हमने सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट को हमने लिया है कैपिटल एच। तो ऊपर वाला क्या बच जाएगा, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। तो ये ए एम क्या हो गया, ए एम आ गया स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच divided by MP. MP radius of the cylinder, that is capital R. AB, that is the height of the cone, that is small h. BQ, that is the radius of the cone, radius of the cone is small r. वहां से भी हमने कैपिटल आर फाइंड आउट किया था ना, यहाँ से भी मैं कैपिटल आर फाइंड आउट कर रही हूँ। कैपिटल आर क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा स्मॉल एच माइनस एच इंटू आर बाई एच। बेटा ये कोई जरूरी नहीं होता कि हमें यही फाइंड आउट करना है, आर ही फाइंड आउट करना है। मैं एक और मेथड भी बताऊंगी। आप कुछ भी बस यहाँ पर वेरिएबल एक बचना चाहते हो, आपको ये ध्यान देना है। तो अगर मैं कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर दूँ, कैपिटल आर कितना है, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच इंटू स्मॉल आर बाय स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच। तो बेटा 2 पाई आर बाय एच, ये तो कांस्टेंट ही है। स्मॉल आर और स्मॉल एच तो कांस्टेंट है क्योंकि कौन गिवन है आपको, कैपिटल एच से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया आपके पास, एरिया को डिफरेंशिएट कर दें, ए की वेरिएबल है दैट इज कैपिटल एच। ठीक है, तो डी ए बाई डी एच फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ए की वेरिएबल है हमारे पास कैपिटल एच, तो 2 पाई आर बाई एच तो कांस्टेंट है, कैपिटल एच वेरिएबल है, एच के का डेरिवेटिव 2h। इसके बाद क्या करना है, डी ए बाई डी एच को इक्वल टू 0 पुट कर दें, डी ए बाई डी एच को इक्वल टू 0 रखा, तो 2 पाई आर बाई एच इंटू स्मॉल एच माइनस 2h इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज h इक्वल टू 2h। आपके पास क्या आ गया, अब देखो आपको प्रूव क्या करना था बेटा, आपको प्रूव करना था दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉन। क्या प्रूव करना था आपको, प्रूव करना था टू प्रूव, टू प्रूव ये बोला गया था प्रूव करने के लिए कि क्या प्रूव करना है, दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉन। यानी कि आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन चाहिए।
तो अगर हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर में रिलेशन चाहिए, तो अगर मैं स्मॉल एच की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर 2h, तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अगर मैं स्मॉल h को पुट कर दूं यहाँ पर 2h, तो 2h नीचे भी स्मॉल h को पुट कर दूं या फिर कैपिटल H को पुट कर दूं। कैपिटल H को चाहे स्मॉल h को पुट कर दो चाहे कैपिटल H को, आपकी मर्जी है। कैपिटल H को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल h बाय 2। अगर मैं कैपिटल H को पुट कर दूं स्मॉल h बाय 2 डिवाइडेड बाय h, तो कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन आ जाएगा h बाय 2 डिवाइडेड बाय h इनटू r। क्या आ गया, कैपिटल R कितना आ गया, R बाय 2। आपको यही प्रूव करना था ना, that the radius is the of the cylinder is the half of the radius of the cone। अगर आपको हाइट प्रूव करना होगा तो यही प्रूव हो जाता। अगर हाइट भी प्रूव करना होता कि हाफ है तो यहाँ प्रूव हो जाता, लेकिन रेडियस बोली थी कि रेडियस हाफ है, तो आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो प्रूफ हो गया that the radius is half of the radius of the cone। साथ साथ आपको मैक्सिमम मिनिमम क्या प्रूव करना था, मैक्सिमम रेडियस दिखाना था। मैक्सिमम प्रूव करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो कि बेटा ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। g2a by dx square it is 2 pi r by h is constant, h constant है, डेरिवेटिव 0 minus 2 एंड कैपिटल h का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू h डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज नेगेटिव माइनस 2 आ गया ना मल्टीप्लाइंग, तो यानी कि क्या हो गया, मैक्सिमम वही ग्रेटेस्ट प्रूव करना है। ठीक है, अब बच्चे मैंने आपको ये बताया था ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं कैपिटल आर ही निकालूं। ठीक है, मैं क्वेश्चन मैंने दोनों मेथड से किया है, आपको मैं जो भेजूंगी इसमें भी दोनों मेथड होंगे, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो कर लेना। एक तो था यहाँ से क्या निकालना, कैपिटल आर। अब दूसरा मैं कर रही हूँ, अगर मैं कैपिटल आर की बजाय वैल्यू निकाल दूं कैपिटल एच की, बेटे यहाँ पर दो वेरिएबल थे आर और एच, तो मैं आर भी निकाल सकती थी और एच भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, हम वैसे कोशिश ये करते हैं रिलेशन हमें किस में चाहिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर में चाहिए ना। तो अगर यहाँ पर कैपिटल आर बचेगा तो अपने आप कैपिटल आर में रिलेशन आएगा। अगर रिलेशन हाइट में पूछा गया हो तो कोशिश करो रेडियस को एलिमिनेट करने की, रिलेशन रेडियस में पूछा हो तो कोशिश करो हाइट को एलिमिनेट करने की। जबकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि देखो अब रेडियस में रिलेशन था तो मुझे हाइट एलिमिनेट करनी चाहिए थी ना, रेडियस में रिलेशन निकालने के लिए मुझे हाइट एलिमिनेट करनी थी, लेकिन मैंने तो रेडियस ही एलिमिनेट की। लेकिन एक बार और पुट करना पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको इजी लगे वो करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर रेडियस को एलिमिनेट ना करके मैं यहाँ से एलिमिनेट करती कैपिटल एच को, कैपिटल एच को हम एलिमिनेट करने के लिए हम कैपिटल एच की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, क्या आ जाती है कैपिटल एच की वैल्यू, एच आर बाई एच, कैपिटल एच आर बाई एच इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो एच आर बाई एच चला गया, पॉजिटिव हो गया, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, तो एच क्या आ जाता है आपके पास, एच बाई आर। ठीक है, अगर इससे मैं कैपिटल एच को एलिमिनेट करती हूँ जो कि क्या आ गया है, एच बाई आर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, एच माइनस, अगर मल्टीप्लाई कर दो सीधा तो आ जाएगा एच माइनस एच आर बाई आर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो एच माइनस एच आर बाई। अगर मैं रेडियस की बजाय हाइट को एलिमिनेट करती, क्योंकि मुझे रिलेशन जो है क्योंकि मुझे रेडियस में रिलेशन चाहिए, तो मुझे रिलेशन रेडियस में चाहिए तो मैं चाहती हूँ रेडियस को हाइट एलिमिनेट करूँ। तो मैं हाइट को अगर एलिमिनेट करूँ और रेडियस को एज इट इज रखूँ, हाइट को एलिमिनेट करूँ तो हाइट को मैं क्या लिख दूँ, कैपिटल एच को मैं लिख दूंगी स्मॉल एच माइनस एच आर बाई आर। ठीक है, अब बेटा मैं डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूँगी, पहले मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं, 2 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, आर से मल्टीप्लाई, आर वेरिएबल है ना, माइनस एच आर स्क्वायर बाय आर।
अब मैं आर के रिस्पेक्ट में का डिफरेंशिएट करती क्योंकि एक ही वेरिएबल है दैट इज कैपिटल आर, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा एच, एच बाय आर कांस्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। अब अगर मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूं इसे, अब मैं पुट करती हूँ डी बाई डी आर के इक्वल टू 0 माइनस 2 एच आर बाय आर इक्वल टू 0, वी हैव एच इज इक्वल टू 2 एच आर बाय आर। ऐसा करने से सीधा आपके पास, क्योंकि रेडियस में रिलेशन चाहिए था, अगर हमें रेडियस में रिलेशन चाहिए था तो इसमें मैंने हाइट को एलिमिनेट कर दिया, तो इससे सीधा रेडियस में रिलेशन आएगा। आपको यहाँ पर पुट भी नहीं करना पड़ेगा, फिर से वहाँ पर पुट करना पड़ा ना, क्योंकि हाइट में रिलेशन आ रहा था, क्यों आना था हाइट में, वहाँ में रेडियस एलिमिनेट की, रेडियस एलिमिनेट की तो हाइट में रिलेशन आ गया। अब मैंने हाइट एलिमिनेट की तो सीधा रेडियस में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो मुझे रेडियस में रिलेशन चाहिए था तो मैंने सीधा हाइट एलिमिनेट कर दी, ठीक है। जबकि आर दोनों से जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो है वेरिएबल एक बचना चाहिए, इससे थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। अगर आप ये बात और ध्यान दे देंगे कि रेडियस में रिलेशन चाहिए तो हम हाइट एलिमिनेट कर लें, लेकिन कई बार उसको एलिमिनेट करना मुश्किल भी हो जाता है, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं एलिमिनेट करना, जो जिसमें रिलेशन चाहिए उसको एलिमिनेट करना। अगर हमें रिलेशन चाहिए रेडियस में तो मैं हाइट एलिमिनेट करना चाहूंगी, लेकिन हाइट को एलिमिनेट करना इतना डिफिकल्ट होता है कि हम रेडियस को एलिमिनेट कर लेते हैं, सोचते हैं लास्ट में जाकर ये जो यहीं पर पुट करके रिलेशन निकाल लेंगे। आपको जो इजी लग रहा हो वो कर लो, ठीक है। तो मैंने दोनों नोटबुक में मैं जो भेजूंगी उसमें दोनों मेथड किए हुए हैं, साइड में लाइन लगाकर लिखा है सेकेंड मेथड, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि साइड में क्या लिखा है, सेकेंड मेथड, दोनों नहीं करने, कोई एक कर लेना। ये भी एग्जाम्पल था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an Apache helicopter of the enemy is flying along a curve, किस कर्व के along, कोई कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, इस कर्व के along ये हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, कोई सोल्जर है दैट इज एट 3,7 तो कर्व है, कोई सोल्जर है दैट इज एट 3,7 पर कोई सोल्जर है, wants to shoot down the helicopter, वो हेलीकॉप्टर को शूट डाउन करना चाहता है, when it nearest to him, जब ये पॉइंट उससे क्या हो नियरेस्ट, वो पॉइंट निकालना, ये पॉइंट जो उससे नियरेस्ट है, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है स्मॉलेस्ट, ये डिस्टेंस को क्या प्रूव करना है स्मॉलेस्ट। तो ऐसा क्वेश्चन बेटा हम पहले भी कर चुके हैं, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी अंडर द रूट, इस पॉइंट को मैंने x y ले लिया, ये जो पॉइंट है तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर, ये पॉइंट जो है x y कर्व पर लाई कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट x y कर्व पर लाई कर रहा है, इसलिए मैं y को क्या लिख सकती हूँ x स्क्वायर प्लस 7, तो डिस्टेंस स्क्वायर को मैंने z लिख दिया, तो z क्या आ गया, आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ 4। आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक ही वेरिएबल है आपके पास, चॉइस ऑफ x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, 4x क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट किया, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये क्यूबिक आ गई, तो एक रूट इसका हिट एंड ट्रायल से निकाल लो, अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा 0, तो एक रूट तो क्या आ गया x माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, इस क्यूबिक को डिवाइड कर दीजिए, इससे इसका एक रूट x इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 से डिवाइड कीजिए, x माइनस 1 से डिवाइड करने पर क्वाड्रेटिक आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इससे कोई रियल रूट नहीं आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी कॉम्प्लेक्स आएगी, नो रियल रूट, तो एक ही आई, x की वैल्यू क्या 1, कर्व में पुट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू निकाल लेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से आप देख लेंगे ग्रेटर देन 0 आ रहा है,
और नियरेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करो तो नियरेस्ट डिस्टेंस भी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 51। एग्जाम्पल नंबर 51 है मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट अ प्राइस ऑफ। एग्जाम्पल नंबर 51 है, क्या बोला गया है, कोई मैन्युफैक्चरर है जो कि एक्स आइटम्स को सेल कर रहा है एट अ प्राइस ऑफ, सेलिंग एक्स आइटम सेल कर रहा है किस रेट से, 5 माइनस एक्स बाय 100 ईच। द कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम्स, ये तो ईच की ईच के लिए गिवन था सेलिंग प्राइस, तो एक्स आइटम्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स, वो एक्स आइटम्स परचेज कर रहा है तो एक्स आइटम्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100। एक्स आइटम्स का सेलिंग प्राइस हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स बतानी है यानी कि आपको एक्स फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स he should sell to earn maximum profit, maximum profit के लिए सबसे बेटा ये भी बताया था ना कॉस्ट ऑफ द एक्स आइटम्स गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स, सेलिंग प्राइस तो ईच का गिवन था, कॉस्ट प्राइस एक्स आइटम्स का ही गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एक्स आइटम्स इज, एक्स आइटम्स का कॉस्ट प्राइस है एक्स बाय 5 प्लस 500। अब बेटा क्या बताना है, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम दिखाना है। जो आपको बताया गया था कि जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है उसे ही फंक्शन लेकर चलेंगे, तो प्रॉफिट को मैक्सिमम दिखाना है तो उसमें फंक्शन किसे लेकर चलेंगे, जिसे डिफरेंशिएट करना है प्रॉफिट को, प्रॉफिट का फंक्शन लेकर चलेंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस, क्योंकि बोला है प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट फंक्शन क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइसेस 5x माइनस एक्स के बाय 100 एंड द कॉस्ट प्राइसेस सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस एक्स बाय 5 माइनस 500। अब बेटा आगे आप कर लेंगे, डिफरेंशिएट कीजिए, इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लेस देन 0, जिससे प्रूव हो जाएगा कि प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन x इज, सॉल्व करके x 240 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 240 आ जाएगी। इसके साथ बेटा ये चैप्टर तो आपका हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन बेटा। पहले तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बेटा कई मेथड है, सबसे पहले हमें स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन, कल से स्टार्ट करेंगे हम, एक तो फॉर्मूले बता रहे हैं बस। सबसे पहले इंटीग्रेशन में हम जस्ट अ मिनट में हम स्टार्ट करेंगे अब इंटीग्रेशन। चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है आपका। यस, स्टार्ट करें हम इंटीग्रेशन। बेसिक फॉर्मूले सबसे पहले इंटीग्रेशन के, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। साइन क्या हो, ये है इंटीग्रेशन। जैसे हमें डिफरेंशिएशन करना होता था तो हम आगे डी बाई डी एक्स लिखते थे, अब अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगा के पीछे, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इंटीग्रेट तो पीछे का लिखेंगे dx। अब यहाँ बीच में वो फंक्शन लिखेंगे जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं,
अगर हमें x रेज पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में आप एक इंक्रीज कर दो और उसी से क्या कर दो डिवाइड। x की पावर n का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो पावर में एक इंक्रीज कर दो, उसी पावर से डिवाइड प्लस सी। मैं बताऊंगी मैं ये सी क्यों लिख रही हूँ, मैं हर में इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट जरूर ऐड करना है, अभी मैं बताऊंगी आपको क्यों ऐड करते हैं। तो x रेज पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, बस यहाँ पर n की वैल्यू क्या नहीं है, माइनस वन नहीं हो सकती। ठीक है, अगर n की वैल्यू माइनस वन हो गई तो x रेज पावर माइनस वन, that is integration of 1 by x dx और 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ये भी बताऊंगी मैं, और सी तो आता ही है। तो अभी आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n dx क्या होता है, पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड प्लस कांस्टेंट, बस n की वैल्यू वो माइनस वन नहीं हो सकती यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 4 क्या होगा, पावर में एक इंक्रीज किया उसी से डिवाइड कर दिया और प्लस। अगर मैं लिखती हूँ x पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में इंक्रीज किया उसी से डिवाइड किया प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अब अगर इसका इंटीग्रेशन ये है ना, तो इसका मतलब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी तो ये आएगा। जैसे अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ d बाई डी एक्स ऑफ x रेज पावर 5 प्लस 5 प्लस c, इसका अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ क्या आएगा, डिफरेंशिएट कीजिए इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज पावर 5 अपॉन 5 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 1 बाय 5 बाहर आ जाएगा और x और 5 का डेरिवेटिव 5 x रेज पावर 4 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आपने देखा अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये है। हाँ जी, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे हैं बिल्कुल। अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब प्लस से क्यों लिखा, देखो बेटा अगर यहाँ पर कुछ भी हो x इज 5 प्लस, अगर मैं यहाँ पर प्लस 2 लिखूं प्लस 3 लिखूं प्लस 4 लिखूं, इसका इंटीग्रेशन भी सॉरी इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा 5 x 4 x इज 5 प्लस 1 का डेरिवेटिव भी क्या होगा x इज 4। इसका मतलब क्या कह सकते हैं x इज 5 बाई 5 प्लस 2 प्लस 3 सबका डेरिवेटिव क्या होगा x रेज पावर 4। इसका मतलब इन जनरल x रेज पावर 5 अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा x रेज पावर 4। पता चला कांस्टेंट कहाँ से आया, कांस्टेंट यहाँ से आया कि हमने देखा कि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x रेज पावर 5 अपॉन 5 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी x रेज पावर 4 आ रहा है, x रेज पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी x रेज पावर 4 है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ, इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ
मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी हो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x टू पावर 4। यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी हो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x टू पावर 4, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 4 dx क्या होगा, क्या होगा x टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। क्लियर बेटा। इसलिए जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद प्लस कांस्टेंट जरूर लगाएंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी यही है और दिस प्लस एनी कांस्टेंट डेरिवेटिव भी यही है। तो जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे प्लस से जरूर लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी सबको कि x की पावर n का इंटीग्रेशन ये, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो इस फंक्शन जो राइट साइड में, राइट साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा, x रेज़ पावर n। ठीक है, यहाँ पर n माइनस वन नहीं हो सकता क्योंकि n माइनस वन होगा तो 1/x हो जाएगा। आपको याद है ना कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। और प्लस c तो आप जरूर लिखेंगे क्योंकि 1/x प्लस कांस्टेंट होगा तब भी इंटीग्रेशन नहीं है। log x प्लस 4 का क्या होगा, 1/x प्लस 0। log x प्लस 8 का क्या होगा, 1/x प्लस 0। तो सबका 1/x आएगा इसके कांस्टेंट। राइट, अगर मैं लिखती हूँ e रेज पावर ax dx, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर ax dx क्या होगा, e रेज पावर ax। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, x के कोएफिशिएंट से क्या करते थे, मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से क्या करना है आपको, डिवाइड। इंटीग्रेशन में क्या कर, डिफरेंशिएशन में x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे और इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड। और प्लस कांस्टेंट तो आपको जरूर लिखना है। इसका डेरिवेटिव चेक कर लो, यही आएगा कैसे, 1/a कांस्टेंट और e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ पावर x इनटू ax का a, यही आएगा e रेज़ पावर ax। तो e रेज़ पावर ax का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो e रेज़ पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ सेम e रेज़ पावर ax, लेकिन वहाँ x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ पावर x dx क्या होगा, a रेज़ पावर x का a रेज़ पावर x। वहां पर आप क्या करते थे, log a से डिवाइड करते थे, यहाँ पर log a से क्या करते, वहाँ log a से मल्टीप्लाई करते थे डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में log a से क्या कर देंगे। अगर यहाँ पर होता a रेज टू दी पावर mx, a रेज पावर mx, ठीक है, तो a रेज पावर x डिवाइडेड बाय log a, वहाँ x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते और यहाँ पर x के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड। तो a रेज पावर mx का a रेज पावर mx डिवाइडेड बाय log a और x के कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे आप, डिवाइड। तो a रेज पावर mx dx क्या हो जाएगा, a रेज पावर mx डिवाइडेड बाय log a और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड। और प्लस c तो आपको लिखना ही है हर जगह, प्लस c तो आप लिखेंगे ही हर जगह। 1/x का हो गया बेटा, अभी मैंने बताया कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले में मैंने बोल दिया कि n की वैल्यू क्या नहीं होगी, -1 नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं अगर हम, तो sin x का इंटीग्रेशन ऑफ sin x, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। इनमें जिनका आंसर सी से स्टार्ट होगा, जिनका इंटीग्रेशन सी से सी में आएगा, वो नेगेटिव होंगे। यानी कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस x। जिनका आंसर सी से होगा स्टार्ट, वो नेगेटिव होंगे। और प्लस सी तो आता ही है, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस। इसी तरह cos x का क्या हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा, sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, अब बेटा
अभी मैं tan का नहीं बता रही हूँ, अभी मैं जिनके आपको डेरिवेटिव पता है ना वही बता रही हूँ। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। tan का क्या होता है डेरिवेटिव? सीकेंड स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan। क्योंकि tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan। अब आपको पता है जो है tan का सीकेंड स्क्वायर और cot का माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर। cot का क्या होता है? cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर, तो माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cot। यानी कि कॉसेकेंड स्क्वायर की बात करें तो ये नेगेटिव, ठीक है। जो सी से स्टार्ट होंगे उनके क्या आएंगे? नेगेटिव। सेकेंड स्क्वायर का tan, कॉसेकेंड स्क्वायर का cot। अब सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, तो सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सीकेंड एक्स माइनस, और कॉसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका होता है कॉसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेकेंट एक्स। तो बेटा बस मैंने वो बताया जिनके आपको डेरिवेटिव पता है, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का साइन। सेकेंड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन tan होता है, सॉरी tan का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, कॉसेकेंड स्क्वायर का माइनस कॉस, सेकेंड इंटू tan का सेकेंड और कॉसेकेंड इंटू कॉट का माइनस कॉसेकेंड। जो यहाँ पर रिजल्ट जिनके सी में आएंगे उनका क्या है? नेगेटिव। अभी हम बहुत फॉर्मूलेस अभी हमें करने हैं, तो हम इंटीग्रेशन कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत फॉर्मूले ही बताए हैं, तो एक बार मैं ये फॉर्मूले रिवाइज करके और फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा ध्यान से, इंटीग्रेशन में बेटा प्रैक्टिस की बहुत नीड है। आप जितनी ज़्यादा